दोस्तों कहावत है कि एक मूर्ख दोस्त से लाख गुना बेहतर है एक चालाक दुश्मन का होना। लेकिन जब बात हमारे भारत की आती है तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। हमारे पड़ोस में दोनों ही मौजूद है, एक तरफ अपनी ही हरकतों से परेशान मूर्ख पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ एक बेहद चालाक दुश्मन यानी चीन। पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं, लेकिन चीन की चालाकी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, अगर यह बात कोई भारतीय कहे कि भारत पर हमला करना चीन की अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी, तो दुनिया इसे हमारा गुरूर मान लेगी। लेकिन क्या हो जब यह बात खुद चीन की सेना यानी कि पीएलए का सबसे चालाक और टॉप अधिकारी खुलेआम कबूल करे। जी हाँ, जिस चीन की चालाकी से दुनिया परेशान है, उसी की सेना के एक रिटायर्ड सीनियर कर्नल है झाऊ बो। इन्हें चीनी सेना का सबसे तेज दिमाग वाला अफसर माना जाता है। इनकी सोच किसी आम फौजी जैसी नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री जैसी है, और इन्होंने भारत की ताकत और युद्ध को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर चीन की असल चालाकी और भारत का बढ़ता दबदबा दोनों समझ में आ जाएंगे। झाऊ बो का एक साफ सुथरा कूटनीतिक उसूल है, युद्ध से तभी फायदा है जब नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा हो। उनका मानना है कि हालात चाहे जितने भी गंभीर हों, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कूटनीतिक के रास्ते बंद हो गए तो चाहे भारत हो, चीन हो या अमेरिका, कोई भी देश बस एक अंतहीन युद्ध यानी एंडलेस वॉर में फंसकर रह जाएगा। इसी झाऊ बो ने सीजीटीएन को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के साथ कड़ा मुकाबला करना तो ठीक है, लेकिन फुल स्केल युद्ध करना चीन के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। आखिर क्यों? क्योंकि आज चीन जानता है कि भारत के पास टेट फॉर टेट यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी ताकत है। चीन जैसा अटैक करेगा, भारत भी ठीक उसी क्षमता से पलटवार करेगा। आज भारत के पास भी चीन के चमचमाते शहरों को निशाना बनाने की पूरी ताकत मौजूद है। चीनी सेना के टॉप एक्सपर्ट झाओ बो ने एक ऐसा राज उगला जिसने बीजिंग के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने सरेआम कबूल किया कि 90 के दशक में चीनी जनरलों का घमंड सातवें आसमान पर था। उस वक्त चीन के पास पहाड़ों पर लड़ने लायक हल्के हथियार तक नहीं थे, फिर भी वो एक अजीब से गुरूर में थे कि वो भारत को एक लंबे युद्ध में बड़ी आसानी से धूल चटा देंगे। लेकिन आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। आज चीन के पास वो हथियार आ गए हैं तो भारत ने भी उसका पक्का इलाज तैयार कर लिया है। आज दोनों के पास विशाल सेनाएं हैं, इसलिए आज की स्थिति में न कोई हार सकता न कोई जीत सकता। चीन के जानकार भी मानते हैं कि बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें जरूर हो सकती है, लेकिन किसी भी बड़े युद्ध की संभावना ना के बराबर है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका तो अपनी रिपोर्ट्स में युद्ध का बड़ा खतरा बताता है। इस पर झाओ बो कहते हैं कि अमेरिका चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। चीन की नजर में भारत और ताइवान का मामला बिल्कुल अलग है। भारत के साथ सिर्फ बॉर्डर का विवाद है जो दुनिया के कई देशों में होता आया है, लेकिन ताइवान के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, क्योंकि चीन पूरे ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यह सच है कि चीन ने आज तिब्बत और सिनीजियांग में हथियारों का पूरा जखीरा लगा दिया है। पेंटागन की 2026 की रिपोर्ट चीख कर गवाही दे रही है कि चीन ने 100 से ज्यादा खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। उनके पास J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स की फौज है और 370 से ज्यादा जंगी जहाजों के साथ उनकी नौसेना समंदर का सीना चीर रही है। लेकिन क्या भारत खौफ में? बिल्कुल नहीं। भारत ने भी चीन की आंखों में आंखें डालकर वो खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर खुद चीनी एक्सपर्ट के पसीने छूट रहे हैं। भारत की तैयारी आज उस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है जिसका अंदाजा शायद ड्रैगन को भी नहीं था। भारत ने पहाड़ों पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए घातक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स उतार दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास रातों रात नई सड़कें, खुफिया हवाई अड्डे और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का वो जाल बिछाया गया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। और सबसे खौफनाक है भारत का परमाणु ट्राई यानी जमीन, आसमान और समंदर की गहराइयों से एक साथ परमाणु हमला करने की वो ताकत जिससे आज चीन भी खौफ खाता है। यही वो असली वजह है जिसने झाओ बो जैसे टॉप चीनी सैन्य एक्सपर्ट को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि आज की स्थिति में अगर युद्ध हुआ तो न भारत जीतेगा न चीन, बल्कि दोनों तरफ सिर्फ तबाही होगी। यह चीन के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कबूलनामा है। दोस्तों, मई 2024 में बीजिंग के अंदर दोनों देशों के बीच 35वीं बड़ी बैठक हुई। दुनिया को दिखाने के लिए कैमरे के सामने बड़ी मीठी मीठी बातें हुई कि अक्टूबर 2000 पूरा का पूरा जो वीडियो दिखा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, बल्कि 1962 की उस काली सुबह से जुड़ी है जब चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए लद्दाख और अरुणाचल पर अचानक धावा बोल दिया था। उस वक्त न तो हमारी सेना तैयार थी, न ही हमारे पास पहाड़ों के हथियार थे। हिंदी चीनी भाई भाई का वो नारा एक खौफनाक धोखा साबित हुआ। चीन ने अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया और आज भी वो अरुणाचल को बेशर्मी से दक्षिण तिब्बत कहता है। ये वो नासूर है जिसकी टीस आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलगती है। हैरानी की बात तो यह कि जिस वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए दोनों देश आमने सामने खड़े रहते हैं
वो आज तक किसी कागज पर पूरी तरह से खींची नहीं गई है। भारत डंके की चोट पर कहता है कि यह बॉर्डर 3,488 किलोमीटर लंबा है, जबकि चीन बड़ी चालाकी से इसे सिर्फ 2,000 किलोमीटर बताता है। इस साजिश का नतीजा था कि जून 2020 की गलवान घाटी की वो खूनी और खौफनाक रात, जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया। 1975 के बाद पहली बार एलसी पर हमारे 20 जाबाज वीर शहीद हुए, लेकिन पलटवार में चीन के इतने ही सैनिक मारे गए कि उसने आज तक अपनी लाशों का असली आंकड़ा दुनिया से छिपा रखा है। इस एक रात ने दोनों देशों के रिश्तों की वो कब्र खोद दी है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। भारत ने ऐसा पलटवार किया कि बॉर्डर पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए, चीन की इकोनॉमी पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसके सारे एप्स बैन कर दिए और ड्रैगन को उसकी असली ताकत दिखा दी। लगातार 4 साल तक बंदूकों के साए में खड़े रहने के बाद अक्टूबर 2024 में जाकर एक बड़ी हलचल हुई। डेप्सांग और डेमचोक से सेनाएं पीछे हटी। इसके तुरंत बाद रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जहां तय हुआ कि हम दुश्मन नहीं बल्कि विकास के साझेदार हैं। फिर अगस्त 2025 में एक और मास्टर स्ट्रोक चला गया, जब भारत ने शी जिनपिंग को 2026 के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सीधे न्योता दे दिया। लेकिन इन मुलाकातों के पीछे भारत कोई कोताही नहीं बरत रहा है। भारत की असली और सबसे खौफनाक ताकत अब उसका न्यूक्लियर ट्रायड बन चुकी है। मई 2026 में तो डीआरडीओ ने महज 72 घंटों के अंदर दुनिया को वो ट्रेलर दिखाया जिससे चीन की सांसें अटक गई। 5,000 किलोमीटर दूर बीजिंग और शंघाई को राख करने वाली मिसाइलें हो या फिर एक साथ 10 में से 12 शहरों पर कहर बनकर टूटने वाली MIRV तकनीक, भारत ने सब कुछ टेस्ट कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण और समंदर के नीचे छिपी INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां चीन को यह साफ चेतावनी दे रही हैं कि अगर उसने कोई गुस्ताखी की तो समंदर की गहराइयों से उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। इन सबके बीच एक ऐसा सच भी है जो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। एक तरफ सरहदों पर बारूद की गंध है तो दूसरी तरफ 2025 में भारत और चीन का व्यापार 155 अरब डॉलर के सबसे बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार कर गया है। आज चीन ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन बैठा है। लेकिन इस खेल में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है और वो है 99 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। यानी रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि एक हाथ में व्यापार का पैसा है और दूसरे हाथ में तनी हुई तलवार दिखाई देती है। अब पूरी दुनिया की नजरें 2026 की दूसरी 6 माही पर टिकी हैं। क्या 2019 के बाद पहली बार शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत की धरती पर कदम रखेंगे? सबसे बड़ी बात, भारत ने आमंत्रण पहले ही भेज दिया है। SEO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी शी जिनपिंग को 2026 ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में 12 से 13 सितंबर के लिए निमंत्रण दिया था। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया या नहीं, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन संभावना बहुत मजबूत है। कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे आदि कह रही हैं कि शी जिनपिंग के आने की संभावना बहुत अधिक है। पुतिन तो पहले ही पुष्टि कर चुके हैं। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार चीनी पक्ष से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। लिपुलेख पास से व्यापार फिर से शुरू हो गया है और 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चालू हुई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी खौफनाक घटनाओं ने भारतीय एजेंसियों को हमेशा के लिए हाई अलर्ट पर ला दिया है। आज SIPRI की 2026 की रिपोर्ट हो या DRDO के आसमान चीरते मिसाइल टेस्ट हो या खुद झाऊ बो का वो डरा हुआ बयान, सब मिलकर एक ही गवाही दे रहे हैं। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसे आंख दिखाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। अब दुनिया भारत की ताकत से खूब खाती है और उसका सम्मान भी करती है। और दोस्तों, दुश्मन की छाती पर पैर रखकर बिना एक गोली चलाए दुनिया से अपना लोहा मनवा लेगा, यह नई और नए भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, अगर आप भी जानते हैं कि आज का भारत अब चीन से डरता नहीं है बल्कि चीन को डराता है, आंख में आंख डालकर बात करता है, तो कमेंट में बताइए क्या ये सही है। और इसके जो वीडियो बनाया गया इससे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे सकारात्मक और अच्छे विश्लेषण मिलते रहे। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।